हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है Honda हाइनेस CB350 का डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट और उसके अलावा Honda हाइनेस CB350 लेगेसी एडिशन भी अपने पास है। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों गाड़ियों के अगर प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1600 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा और उसके अलावा इन दोनों के जो फीचर्स हैं उनमें भी आपको ना के बराबर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदना ज़्यादा वर्थ इट है और कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सिस होंडा बिग विंग कानपुर फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा बिग विंग की लाइनअप में कोई गाड़ी देखनी है या फिर इन दोनों गाड़ियों में से कोई मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों गाड़ियों से। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का एक रफ लुक दिखा देता हूँ। तो लेगेसी एडिशन का जो साइड का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आपको अलग सी पेंट स्कीम मिलती है और ग्राफिक्स जो हैं वो भी काफ़ी अलग से देखने को मिलते हैं। वहीं अगर लेगेसी एडिशन के फ्रंट के लुक की बात की जाए तो लेगेसी एडिशन का जो फ्रंट का लुक है वो कुछ इस तरह का लगता है। वहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको होंडा हाइनेस CB350 का डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट है उसका भी लुक दिखा देता हूँ। तो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट का जो लुक है वो साइड का कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको काफ़ी अलग सा पेंट स्कीम देखने को मिलेगा। ये मैट ग्रे पेंट स्कीम है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी अलग मिल जाते हैं। अब अगर इस गाड़ी के फ्रंट के लुक की बात की जाए तो फ्रंट से देखा जाए तो दोनों गाड़ियों का लुक करीब करीब आपको सेम देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स की। तो अगर फ्रंट के हेडलैम्प की बात की जाए तो लेगेसी एडिशन में आपको कुछ इस तरह का हेडलैम्प मिलेगा। LED में आपको हेडलैम्प मिल जाता है राउंड शेप का और जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनका कुछ इस तरह का लुक आता है। ओवरऑल देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। फ्रंट में आपको गैटर कवर्स देखने को मिलेंगे और जो इसका सस्पेंशन है फ्रंट का वो आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। उस पर आपको सिल्वर कलर का यूज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा और गाड़ी का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको क्रोम में फिनिश मिल जाता है। ये मेटल बॉडी में आपको दिया गया है। इस गाड़ी के अगर व्हील्स एंड टायर्स की बात की जाए तो गाड़ी में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, ब्लैक कलर में फिनिश किए गए हैं। और गाड़ी के फ्रंट के टायर की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 100/90 19 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है MRF का। और वहीं अगर डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट की फ्रंट के लुक की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको LED में हेडलैम्प देखने को मिलता है राउंड शेप में और उसके आसपास आपको क्रोम सराउंड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और LED में आपको इंडिकेटर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसका जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको मेटल बॉडी में मिलेगा और क्रोम में मिल जाता है। इसके जो सस्पेंशन है वो आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिलते हैं और यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो लेगेसी एडिशन है वहाँ पर आपको सिल्वर कलर के सस्पेंशंस मिलते थे, लेकिन जो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट है वहाँ पर आपको ब्लैक कलर में इसके सस्पेंशंस फिनिश मिल जाते हैं। इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं सेम डिज़ाइन के और उसके अलावा सेम टायर जो है सेम प्रोफाइल का वो आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको 100/90 19 सेक्शन का ट्यूबलेस वाला टायर MRF का मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के साइड के लुक की। तो साइड में आपको जो लेगेसी एडिशन है यहाँ पर आपको डार्क ब्लू के साथ में लाइट ब्लू कलर का पेंट स्कीम देखने को मिलेगा। 3D में आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और उसके अलावा यहाँ पर जो होंडा हाइनेस की बैजिंग है वो आपको क्रोम में मिलती है और नीचे गोल्डन कलर में CB350 की बैजिंग जो है वो देखने को मिलती है। इस गाड़ी में आपको 15 लीटर का मेटल बॉडी में पेट्रोल टैंक देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको CB350 लेगेसी एडिशन की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको E20 की स्टिकरिंग मिल जाती है। इसका मतलब ये है ये गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है और फ्लेक्स फ्यूल से आराम से चल सकती है। उसके अलावा इसके इंजन की अगर बात की जाए तो इसका जो इंजन है वो कम्प्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। नीचे की तरफ आपको इंजन में क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। और इसके इंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 348 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। और इसके इंजन की अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 21.07 PS का पावर मिलेगा और 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाएगा। उसके अलावा 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फोल्डेबल मिल जाएंगी और ये रबराइज मिल जाती हैं। यहाँ पर जो पिलियन के फुटरेस्ट हैं वो आपको एल्यूमिनियम फिनिश में मिलते हैं और प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिलता है और उसी में इंटीग्रेटेड आपको लेडी पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है। ये पूरा जो सेक्शन है वो आपको मेटल में मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट की तरफ। तो इस गाड़ी का जो साइड का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आपको मैट ग्रे कलर का पेंट स्कीम देखने को मिलेगा। 3D में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी और जो स्टिकर हैं वो आपको डार्क ग्रे कलर में और सिल्वर कलर में देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो होंडा हाइनेस का बैज है वो आपको रेड और क्रोम कलर में देखने को मिल जाता है। ये भी काफ़ी अलग लगता है।
और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको 15 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है मेटल बॉडी में वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में भी आपको E20 की स्टिकरिंग मिलेगी। ये भी फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है और फ्लेक्स फ्यूल से आराम से चल सकती है। उसके अलावा इसके इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी इंजन का जो कलर है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो भी इंजन के बिल्कुल सेम है, वहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। गाड़ी में 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है और ये सारी चीज़ें आपको रबराइज्ड मिलेंगी और फ्लेक्सिबल मिल जाती हैं। और उसके अलावा जो पिलियन का फुटरेस्ट है वो आपको एल्युमिनियम फिनिश में मिलेगा और जो सारी गार्ड है वो भी आपको बिल्कुल सेम मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों की सीट की तरफ। जो लेगेसी एडिशन में सीट मिलती है वो आपको स्प्लिट सीट का सेटअप देखने को मिलेगा। इस पर आपको ब्राउन कलर का जो फैब्रिक है वो देखने को मिलता है और उसके अलावा इसकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी सही है। सीट के स्पेस की बात की जाए तो राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और पिलियन के लिए भी डिसेंट सा स्पेस है। इसकी विड्थ भी अच्छी खासी है। पीछे की तरफ जो ग्रैब हैंडल मिलता है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलेगा और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। वहीं अगर डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम सेटअप मिल जाता है। कंफर्ट भी आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। जो पीछे वाला ग्रैब हैंडल है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर और फिनिश इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अब हम लोग आ जाते हैं दोनों गाड़ियों की टेल लाइट की तरफ। तो होंडा हाइनेस लेगेसी एडिशन की जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरह की मिलती है। इसमें आपको LED में टेल लाइट मिल जाएगी और इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनमें आपको हैज़र्ड लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं जो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट है उसमें आपको कुछ इस तरह की टेल लाइट मिल जाएगी और उसमें भी आपको सेम सेटअप देखने को मिल जाता है। रियर के फेंडर की बात की जाए तो रियर का फेंडर जो है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलेगा। ये भी आपको मेटल में मिल जाता है। और वहीं जो लेगेसी एडिशन है वहाँ पर भी आपको रियर का सेम लुक देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको नंबर प्लेट का सेटअप देखने को मिलेगा दोनों में। और इन दोनों गाड़ियों के अगर रियर के सस्पेंशन की बात की जाए तो लेगेसी एडिशन में आपको रियर में ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे। सिल्वर कलर में फिनिश किए गए हैं। और उसके अलावा जो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको सेम सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे और सेम आपको कलर का यूज़ जो है वो देखने को मिलता है। इन दोनों गाड़ियों की अगर चेन की बात की जाए तो दोनों में ही चेन का सेटअप जो है वो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। ओपन चेन सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए सेंटर स्टैंड दिया हुआ है तो आराम से आप साफ ऑफ कर सकते हो चेन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो दोनों में ही आपको 166 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और दोनों में ही आपको 800 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिल जाती है। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टैंक की। तो लेगेसी एडिशन का जो टैंक है वहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है और इसके हैंडल बार्स जो हैं वो आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएंगे। ये काफ़ी अपराइट हैं तो आपको गाड़ी में आगे झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठ के गाड़ी को देर तक चला सकते हैं। मीटर कंसोल की बात की जाए तो मीटर कंसोल का कुछ इस तरह का लुक आता है। अभी हम लोग इसकी भी डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा अगर डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट के टैंक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। स्टिकर का जो वर्क है वो काफ़ी कम लगता है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश में इसका फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाएगा और हैंडल बार्स जो हैं इसके भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएंगे। और उसके अलावा इनकी पोजिशनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और इस गाड़ी में भी आपको सेम सेटअप देखने को मिलेगा मीटर कंसोल का। इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इन दोनों के एग्जॉस्ट की अगर बात की जाए तो जो लेगेसी एडिशन है वहाँ पर आपको क्रोम में एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। और वहीं अगर डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश में इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। और उसके अलावा दोनों के रियर ब्रेक की बात की जाए तो दोनों में आपको 240 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिलेगी और दोनों गाड़ियों में आपको डुअल चैनल ABS जो है वो देखने को मिल जाता है। इन दोनों गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड आता है। और अगर फ्रंट के ब्रेक की बात की जाए तो दोनों में ही आपको 310 मिलीमीटर्स की बड़ी सी डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और निसिन के कैलिपर्स जो हैं वो इनमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के मीटर कंसोल की। तो होंडा हाइनेस लेगेसी एडिशन का जो मीटर कंसोल है उसका कुछ इस तरह का लुक आता है। इसके इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एनालॉग में इसका स्पीडोमीटर देखने को मिलता है और उसके बगल में जो डिजिटल स्क्रीन दी है उसके अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ओडोमीटर की रीडिंग मिल जाएगी। नीचे आपको क्लॉक मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है और फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन दी है, उससे अगर आप टॉगल करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिप A की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाड़ी का रियल टाइम माइलेज कितना है वो आपको देखने को मिलेगा और उसके अलावा ट्रिप A का जो माइलेज था वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी की टैंक रेंज कितनी है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी और बैटरी वोल्टेज भी आपको दिखा देगा। उसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है तो अपने फ़ोन से आप इसको पेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन और मैसेज अलर्ट्स, कॉल अलर्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको टेल लाइट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका जो मीटर है
वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी दी गई है। हालांकि इसकी जो स्क्रीन है ये वाली वो थोड़ी सी छोटी लगती है देखने में। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के टचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम लोग मीटर देख लेते हैं डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट का। तो यहाँ पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और उसके अलावा यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी मिल जाएगी। उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन के मामले में कंप्लीट है, दोनों में आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दोनों गाड़ियों की अगर चाबी की बात की जाए तो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट की कुछ इस तरह की चाबी आती है, सिंपल सी। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो जो है वो दोनों तरफ देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर होंडा लेगेसी एडिशन की चाबी की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको सेम चाबी देखने को मिल जाती है और इसका भी आपको सेम लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के स्विच गियर्स की। तो लेगेसी एडिशन में आपको इस तरफ मीटर टॉगल करने के स्विचेस मिलेंगे, आगे की तरफ हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच मिलेगा और इधर की तरफ आपको हॉर्न का स्विच मिलता है, उसके नीचे इंडिकेटर का स्विच मिलता है। दूसरी तरफ आपको इंजन किल स्विच, पावर स्टार्ट के बटन और हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने की स्विच मिल जाते हैं। आगे की तरफ जो क्लच लीवर है वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा और जो ब्रेक लीवर है वो भी आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाता है। और इसके मिरर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में मिरर्स मिल जाएंगे और ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको इससे मिल जाएगी। वहीं अगर इस वाले वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम स्विचेस मिलते हैं, उनकी क्वालिटी भी सेम है, वहाँ पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। और क्लच और ब्रेक लीवर भी आपको सिल्वर फिनिश में ही मिल जाता है। इवन मिरर्स जो हैं वो भी दोनों के सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की। तो जो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट है उसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 2,50,218 रुपीज़, मतलब 2,50,218 रुपये में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी विदाउट एक्सेसरीज़। और उसके अलावा अगर लेगेसी एडिशन की बात की जाए तो लेगेसी एडिशन का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 2,51,894 रुपीज़, मतलब 2,51,894 रुपये। ये भी आपको विदाउट एक्सेसरीज़ पड़ जाएगा। तो इन दोनों गाड़ियों में जो मेन डिफरेंस है वो आपको इसके पेंट स्कीम में और इन दोनों के ग्राफिक्स में है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों के फीचर्स सेम है, लुक सेम है और उसके अलावा इंजन की पावर, इन सब में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इन दोनों में अगर वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनता है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा कम देना है। और पेंट स्कीम की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको कई सारे अलग अलग कलर्स मिलते हैं। उसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर जो है ग्राफिक्स के साथ वो भी मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और उसके अलावा जो लेगेसी एडिशन है वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन दिया गया है और ये जो ब्लू है यही आपको एक कलर जो है ये आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको 1,600 रुपये ज़्यादा देने हैं। तो अगर आपको बजट जो है वो अलाउ करता है तो आप लेगेसी एडिशन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो देखने में काफ़ी अलग लगेगी बाकी गाड़ियों से। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो आप डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट के साथ जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।